नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर वेक्टर ग्रुप। दोस्तों, अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि अगर आप इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं और अगर आप डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हुए हैं तो आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वेक्टर ग्रुप क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सपोज मान लीजिए दोस्तों, YD1 या फिर 5 आप मान लीजिए। YD5 का मतलब क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि YD5 या फिर आप मान लीजिए DY11, इसमें ट्रांसफार्मर के किस पार्ट को शो करता है, क्या चीज़ बताता है इसमें कि YD5 या फिर DY11 क्या क्या मतलब होता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। क्योंकि दोस्तों ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं और अगर आप इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कभी ना कभी। तो दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज मैं आपको ये मेरे पास इसका पूरा एक सिंबल है और इसका कनेक्शन भी दिया हुआ है और DY0 दोस्तों ये सब कनेक्शन भी दिया हुआ है और ये सब मैटर दिया हुआ है। आज इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों इसमें कुल 11 प्रकार के इसमें दिखाए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार के दोस्तों इसमें दिखाए गए हैं। अब मैं दोस्तों आपको बारी बारी से आपको समझा दूंगा इसका मतलब कि ये क्या बताता है। दोस्तों Y0 का मतलब हो गया कि इसका जो कनेक्शन है प्राइमरी वाइंडिंग का ये स्टार में है और सेकेंडरी वाइंडिंग का भी स्टार में। और जीरो का मतलब दोस्तों हो गया इसमें कि लो वोल्टेज बाइंडिंग हाई वोल्टेज बाइंडिंग से लैग या लीड नहीं कर रहा है। दोस्तों इसमें आप ये चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि वाई आपको हमेशा कैपिटल में ही मिलेगा और जो दूसरा वाई है ये आपको स्मॉल लेटर में मिलेगा। इसका मतलब कि ये प्राइमरी साइड को शो करता है और ये जो स्मॉल में वाई लिखा हुआ है ये सेकेंडरी साइड को यानी कि LT साइड को शो कर रहा है। आप ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में देखेंगे तो दोस्तों इसी प्रकार से लिखा होता है। कैपिटल में अगर लिखा है तो इसका मतलब प्राइमरी साइड हो गया, प्राइमरी साइड में किस प्रकार की बाइंडिंग हुई है। और अगर फिर उसके बाद में स्मॉल में लिखा हुआ है तो ये सेकेंडरी साइड की यानी कि LT साइड की, वाई कैपिटल वाई ST साइड का और स्मॉल वाई आपका LT साइड का ये शो कर रहा है। और जीरो का मतलब दोस्तों हो गया कि लो वोल्टेज बाइंडिंग यानी कि आपका सेकेंडरी बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग से किसी भी प्रकार से लैग या लीड नहीं कर रहा है। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ पर D कैपिटल में है पहला और D कैपिटल में है और दूसरा जो D लिखा हुआ है वो स्मॉल में है। और इसमें जीरो यहाँ पर भी लो वोल्टेज बाइंडिंग हाई वोल्टेज बाइंडिंग से लैग और ये लीड नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर यहाँ पर DY11 है या फिर YD5 है तो यानी दोस्तों जो 1 घंटे में इसका अंश बनता है, डिग्री बनता है, वो 30 अंश का डिग्री बनता है। 30 डिग्री पे ये लैग कर रही है या फिर लीड कर रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर YD0 है यानी कि लो वोल्टेज बाइंडिंग हाई वोल्टेज बाइंडिंग को लैग नहीं कर रही है। और अगर यहाँ पर YD5 लिखा हुआ है तो यानी कि ये 30 अंश यानी कि दोस्तों 1 घंटे को जो है 30 अंश को हम कहते हैं, 30 डिग्री को कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर YD5 है तो 1 घंटे में 30 डिग्री और 5 घंटे में 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री ये लैग कर रही है लो वोल्टेज बाइंडिंग हाई वोल्टेज बाइंडिंग से। इस बात को दोस्तों आप वैसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपको हर जगह मिलेगा, हर ट्रांसफार्मर मिलेगा, चाहे वो पावर ट्रांसफार्मर हो और चाहे आपका सेकेंडरी चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, वो आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। उसके नेम प्लेट में इस प्रकार से आपको लिखा मिलेगा, वाई कैपिटल में होगा और डी या फिर कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे वाई हो सकता है, वो आपको स्मॉल में मिलेगा। उसके बाद में जो ये नंबर लिखे होते हैं, तो नंबर का मतलब यही होता है कि जो 1 घंटे अगर लैग कर रही है तो वो 1 घंटे का मतलब 30 अंश, यानी कि दोस्तों जो हमारी घड़ी होती है वो 12 घंटे का होता है, उसमें 12 घंटे का क्लॉक होता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का ये लैग कर रही है लो वोल्टेज बाइंडिंग हाई वोल्टेज बाइंडिंग से, यानी कि इसमें लैग कर रही है या फिर लीड कर रही है 12 घंटे में। ठीक है, 12 घंटे होता है एक साइकिल में, क्योंकि जो घड़ी होती है वो 12 घंटे का चक्कर होता है। तो 30 डिग्री 1 घंटे का मतलब 30 डिग्री। तो अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 नहीं 15 यानी कि 150
डिग्री पर ये लैग कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए YD1, यानी कि Y जो है आपका कैपिटल में है और D आपका स्मॉल में है, यानी कि ये शो कर रहा है कि Y प्राइमरी साइड है और D सेकेंडरी साइड है। 1 का मतलब ये 30 डिग्री लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लैग कर रही है 1 घंटे, यानी कि 30 डिग्री। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिए DY1 का मतलब दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पे कि प्राइमरी साइड में डेल्टा में कनेक्शन है और सेकेंडरी साइड में स्टार में कनेक्शन है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर D कैपिटल में है, Y स्मॉल में, और 1 का मतलब 30 डिग्री ये लैग कर रही है लो वोल्टेज बाइंडिंग हाई वोल्टेज बाइंडिंग को। यहाँ पर YD है, यानी कि जो इसका प्राइमरी के जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग का वो स्टार में है और सेकेंडरी जो है वो डेल्टा में है। इस प्रकार दोस्तों देख लीजिए YD5, यानी कि दोस्तों मैंने आपको जो आगे बताया था अभी, इसका प्राइमरी साइड में दोस्तों यहाँ देख लीजिए स्टार में कनेक्शन है और जो सेकेंडरी साइड है ये डेल्टा में कनेक्शन है, और 5 का मतलब ये 150 डिग्री लो वोल्टेज बाइंडिंग हाई वोल्टेज बाइंडिंग को लैग कर रही है। इसके बाद दोस्तों DY5, यानी कि D का मतलब प्राइमरी साइड में इसका जो बाइंडिंग कनेक्शन है वो डेल्टा में है और सेकेंडरी साइड में स्टार में। 5 का मतलब मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार दोस्तों आपको YY6 मिलेगा, जैसे कि YY6 है, यानी कि इसके प्राइमरी साइड में भी स्टार में कनेक्शन है, सेकेंडरी साइड में भी स्टार में कनेक्शन है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके कनेक्शन बने हुए हैं, ये स्टार में हो गया, दूसरा भी स्टार में हो गया, लेकिन थोड़ा सा अलग है इसमें तीनों को जैसे मोटर में शॉर्ट करते हैं ये हो गया सेकेंडरी साइड में, ये इसका सिरा आके इसमें मिल जाएगा, फिर इसका सिरा आके इसमें ऐसे है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर DD6, यानी कि प्राइमरी साइड में डेल्टा में है और सेकेंडरी साइड भी डेल्टा में है, इसका कनेक्शन भी दोस्तों देख लीजिए। और 6 का मतलब कि आप 1 घंटे में 30 डिग्री लैग कर रही है लो वोल्टेज बाइंडिंग हाई वोल्टेज बाइंडिंग को, तो यहाँ पर 6 का मतलब यही हो गया। अब 30 डिग्री का मतलब ये दोस्तों YDD6 का मतलब कि 180 डिग्री ये लैग कर रही है लो वोल्टेज बाइंडिंग हाई वोल्टेज बाइंडिंग से। इसके बाद दोस्तों YD11 मतलब इनपुट प्राइमरी साइड में स्टार में कनेक्शन है, सेकेंडरी साइड में डेल्टा में कनेक्शन है, और 11 का मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री लैग करता है, तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर DY11, यानी कि जो हमारा ये घरों में लगा होता है ट्रांसफार्मर, जो घरों के आसपास लगा होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बताता है, यानी कि DY11 प्राइमरी साइड में डेल्टा में और सेकेंडरी साइड में स्टार में है, और 11 का मतलब कि ये आप जोड़ सकते हैं इस प्रकार से है। अगर दोस्तों DYN लिखा हुआ है, अगर दोस्तों DY11 लिखा हुआ है, यानी कि डेल्टा स्टार और न्यूट्रल, यानी कि जो प्राइमरी साइड में वो डेल्टा में कनेक्शन है और सेकेंडरी साइड में स्टार में, साथ में हमने न्यूट्रल भी इसी में दे रखा है। तो दोस्तों यही इसका मतलब था, और अगर आप समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।